अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाक है वो ज़ात जिसने मुझ पर एक ख़ास करम किया कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूँ। अल्लाह ताला आप पर भी अपना ख़ास करम अता फरमाए। अक्सर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। मैंने एक रूटीन बनाई है, दुरूद शरीफ कोई भी वीडियो बनाए दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दुरूद शरीफ जो है अल्लाह ताला की पसंदीदा इबादत है। जैसे कुरान में लिखा है अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमें भी अपने नबी पर सारा दिन जब भी आप फारिग हों याद आए दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। आज का जो मौजू है वो मौसम गर्मा शुरू हो गया है तो गर्मी का है। पूरे पंजाब में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी, इमराज मैदा, हाथ पाँव की जलन का शिकार हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप गूंद कतीरा। आप एक पाव गूंद कतीरा लेके पीस लें, कोई महंगा नहीं है, 600 रुपये किलो है, 150 रुपये का पाव आएगा। एक पाव गूंद कतीरा पीस लें और एक छोटी चम्मच रात को पानी में भिगो दें। सुबह आप देखेंगे पानी वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, फूल गया होगा। उसमें आप एक पाव दही मिला लें और उसको ग्राइंड कर लें। एक पाव दही गूंद कतीरे में मिक्स कर लें और एक पाव पानी डाल लें। लस्सी बन जाएगी, गूंद कतीरे की लस्सी। यकीन जानिए आप अगर 10-20 साल पुराना भी आपको जिगर गर्म है, मसाना गर्म है, पेशाब की जलन है, हाथ पांव जलते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसमें और चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। रात को 2 अदद आलू बुखारे के पीस, खुश्क आलू बुखारे के पीस, वो भी पानी में भिगो दें। सुबह उनकी गुठली निकाल के बाहर फेंक दें। 2 पीस आलू बुखारे के, एक पाव दही और रात को जो आपने एक छोटी चम्मच भिगोया है गूंद कतीरा, इन सब को ग्राइंड कर लें और उसमें एक पानी का गिलास, पाव पानी, छोटा गिलास पानी भी मिला लें और सुबह नहार मुँह पी लें। अगर आप मगर दमे का मरीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, बलगमी मिजाज, खांसी रेशे बलगम वाले बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा अगर आप बेदे की तजाबियत में मुब्तला है, सिर्फ 5 दिन करके देख लें। 5 दिन में मैदे की तजाबियत ख़त्म, जलन ख़त्म, हाथ पाँव की उंगलियां तलियां जो गर्म हो जाती हैं, जलती हैं, वो ख़त्म, आंखों में जो पिलाहट आ जाती है वो ख़त्म, पेशाब आपका जो पीला दर्द है 5 दिन में, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जिन लोगों को एहतलाम होता है, एहतलाम का मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज। अगर आप चाहते हैं कि एहतलाम बंद हो जाए तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी मैं बात आपको बताता चलूँ कि याद रखें कि तजाबियत, एहतलाम, जिगर मसाने की गर्मी, मादा का पतला होना, ये तमाम चीज़ों के पीछे जो मुहर्रकात हैं वो है हमारी बदपरहेज़ी। फास्ट फूड, पकौड़े, समोसे, जैसे रमज़ान है, पूरी दुनिया में एक वाह डिश है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है, पकौड़े, समोसे, तेज़ मिर्च मसाला जात और अंडा पराठा। कोशिश करें गर्मियों में ना खाएं। गर्मियों में सुबह सबसे पहले 1 गिलास पानी लाजमी है, उसके पास हल्का सा नाश्ता करें और अंडे से परहेज़ करें। सर्दियों में तो अंडा खा सकते हैं, अंडा कम खाएं या ना खाएं। जहाँ तक हो सके आप अपने जिगर मैदे को ठीक रखें तो आप लंबी ज़िंदगी जिएंगे। मैं चाइना गया, चाइना के लोगों की लंबी ज़िंदगी का राज था उनके मैदा और जिगर ठीक है। सूप पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, हल्की हल्की सब्जियां खाते हैं, कढ़ाई गोश्त उनको पता नहीं कहते किसे। बहरहाल मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, 5 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपना ख़ास करम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।